हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से वर्णमाला के चैप्टर में स्वर के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर उनको डिवाइड किया गया है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डीपली डिस्कस करी थी। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, और जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें स्वर के बारे में क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व ना कर पाओ। तो आई होप आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। और जो भी ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। और हमारे स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। और हमारे व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को। तो जान लेते हैं व्यंजन क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वही हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। एंड गाइस प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। मैं आप लोगों को खुद से नोट्स बना करके इसीलिए पढ़ाती हूँ, जिससे कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको आधी चीज़ें तो ऐसे ही लर्न हो जाएंगी, ठीक है। और जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो अगर आप लोगों ने एक बार भी नोट्स देख लिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, हमारे वे शब्द जो कंठ, होष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन जिनके उच्चारण में हमको कंठ, होठ, तालु, मूर्धा और दांतों का स्थान को स्पर्श करते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, हमारे टोटल 25 होते हैं, यानी कि 25 होते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। एंड वन थिंग गाइज, इसको नोट बना करके लिख लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन को ही हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया है, तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि वर्गीय व्यंजन किसको बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन को ही हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जितने भी हमारे वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, ये सारे ही हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है, तो ये जितने भी वर्ण हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप लोग बिल्कुल आसानी से ये सारे ही व्यंजन याद कर लोगे। बस लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप लोगों को कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप लोगों को लर्न हो जाएगी। तो आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो चलिए इसकी ट्रिक क्या है, का, च, टा, तप, का, चट, तप आप लोगों ने याद कर लिया। तो का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग। तो इनके जितने भी वर्ण हैं वो आप लोगों को याद हो जाएंगे कि ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ और भी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें ईजिली लर्न होने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। तो चलिए अब स्पर्श व्यंजन के अंदर ही हमारे कुछ व्यंजनों को डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारा पहला है कंठव्य व्यंजन।
तो जिनके उच्चारण में केवल कंठ या गला का उपयोग होता है और जिनका उच्चारण कंठ और निचली भाग से होता है वही हमारे कंठव्य व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिनका उच्चारण के समय में हमको कंठ का उपयोग करना पड़ता है, कंठ का प्रयोग होता है, वही हमारे क्या होते हैं, कंठव्य व्यंजन कहलाते हैं। और का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी हमारे कंठव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तालव्य व्यंजन, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन या जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ही हमारे क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। मतलब आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में तालु का इस्तेमाल होता है यानी तालु का प्रयोग किया जाता है वही हमारे क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन या जीभ के पतले भाग और तालु के अगले भाग के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अब गाइस आप लोगों को इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हो कि आप लोगों से पेपर में थ्योरी नहीं पूछी जाती, आप लोगों के ऑप्शन टिक मार्क वाले होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मूर्धा का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो इसके अंतर्गत टा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है दंत व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो जीभ होती है वो दांतों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है वही हमारे क्या होते हैं, दंत व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत ता वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। सो गाइस बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को लर्न हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में होठों का प्रयोग किया जाता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन के सभी व्यंजन खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट था हमारा वो था अंतस्था व्यंजन, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अंतस्था व्यंजन हमारे टोटल 4 होते हैं, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतस्था व्यंजन कितने होते हैं। सो गाइज आप लोग याद रखिएगा ये टोटल 4 होते हैं। इसके उच्चारण में जीभ, तालु और दांत, होंठ का परस्पर स्पर्श होता है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इस अंतस्था व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, या तथा रा को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। सो गाइज राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को ओरली सारी चीज़ें पढ़कर बता रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट था वो था ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई निकलती है उन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में घर्षण होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये हमारे टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से, शा, खा, सा, हा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में कुछ 2 पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन आपसे लगभग पूछ लिए जाते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप लोग लिख लीजिए। रा जो होते हैं वो हमारे लुंठित व्यंजन कहलाता है और जो ला होता है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आयोगवा। आयोगवा क्या होते हैं, जो व्यंजन ना तो स्वर होते हैं और ना ही
व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो वर्ण ना तो स्वर की कैटेगरी में आते हैं और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अयोग वा कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक आते हैं। ठीक है गाइस, इसमें अनुस्वार अनुनासिक नहीं लिखा है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कि अनुस्वार वो होते हैं जिनके उच्चारण में सिर्फ नाक का प्रयोग होता है, यानी नाक से ध्वनि निकलती है, वो हमारे क्या होते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। और अनुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में नाक एवं मुख दोनों से ध्वनि निकलती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को ही हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि जिस वर्ण को बनाने में हमें दो व्यंजनों का सहयोग लेना पड़े वही हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब दो के बिना इनका काम नहीं चलने वाला मतलब ये वर्ण खुद से नहीं बन सकते, इनको दो वर्णों से मिलकर बनाया जाता है। जैसे कि छा हमारा का और शा से मिलके बनता है, ज्ञा हमारा जा और इया से मिलके बनता है, त्रा और ता और रा से मिलके बनता है, श्रा सा और रा से। गाइस ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इन चारों में से कोई एक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए आप लोग का, जा, ता, शा सभी में हलंत लगा हुआ है और आपसे ऑप्शन में आपको का भी सिर्फ दिया जाएगा, तो आप लोग याद रखोगे कि जब तक उसमें हलंत नहीं लगा है तब तक वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जिसमें हलंत लगा होगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूं जो कि पूछे ही जाते हैं हमेशा। स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है, व्यंजनों की संख्या टोटल 33 होती है, स्वर और व्यंजन हमारे 44 होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे क्या होते हैं, डा और ढा। ठीक है, अयोग की संख्या हमारी टोटल कितनी होती है, 2 होती है। सो गाइस आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ ट्रिक डिस्कस करूंगी कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे लर्न करनी है, तो चलिए बता देते हैं। या अब इतने सारे व्यंजन है तो याद कैसे होंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है तो चलिए बिना हम लोग टाइम वेस्ट करे ट्रिक को जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्पर्श व्यंजन में बताया था कि स्पर्श व्यंजन में का, च, ट, त, प का चटतप याद रखेंगे तो आप लोगों को स्पर्श व्यंजन तो याद ही हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये कैसे याद करें, तो जिस तरीके से मैंने नोट किया आप लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और सीरियल वाइज लर्न कर लीजिएगा, तो आपको कोई भी वर्ण याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कंठव्य व्यंजन। कंठव्य व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं, का वर्ग। सबसे पहला वर्ग हमारा कौन सा होता है, का वर्ग। तो पहला हमारा कंठव्य और पहला हमारा वर्ग कौन सा, का वर्ग, याद हो गया। दूसरा हमारा क्या है, तालव्य व्यंजन, और दूसरा वर्ग हमारा कौन सा होता है, चा वर्ग। याद हो गया कि तालव्य हमारा किसके अंतर्गत आता है, चा वर्ग के अंतर्गत। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है मूर्धन्य व्यंजन, तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट दंत व्यंजन हमने चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, तो हमारा जो चौथा वर्ग होता है वो कौन सा होता है, ता वर्ग। बस याद हो गया। लास्ट में ओष्ठ व्यंजन, तो ओष्ठ व्यंजन हमारा 5th नंबर पे आता है, तो 5th वर्ग हमारा कौन सा होता है, पा वर्ग। बस सब याद हो गया। अब आप लोगों को क्या कुछ भी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये जो सीरियल वाइज मैंने लिखा है ये याद कर लीजिएगा। बस आप लोगों को ये याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।